हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो प्रो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल यह होता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल्स इज नॉन एज अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ केमिकलों का आपस में मिलना और उसके मिलने के बाद नए केमिकल का बनना, निर्माण होना, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दिस केमिकल चेंज इज इंडिकेटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। ये जो चेंजिंग होता है, केमिकल का, नया केमिकल का बनना, ये जो परिवर्तन होता है, इसको एक हम रासायनिक समीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वाटर अर्थात जल, पानी जो हम लोग पीते हैं, उसका निर्माण होता है। इस तरह से देखा जाए तो पानी जो हुआ, एक प्रकार का पानी का बनना केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसमें आप जो देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो आपस में मिल रहे हैं, इन दोनों को रिएक्टेंट कहा जाता है। और इन दोनों को मिलने के बाद जो नया केमिकल वाटर H2O जिसको कहते हैं, जो बन रहा है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन में पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब कि उसके अवस्था में परिवर्तन। जब कोई चीज़ नया बनता है तो उसकी जो पोजीशन होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बनना, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें जब जो चीज़ बदल जाता है, उसको हम चेंज इन स्टेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन कलर। जब नया केमिकल होगा, नया केमिकल बनेगा, तो उसके कलर में भी बदलाव होगा। जैसे अगर कोई दो चीज़ें, जैसे कोई सफ़ेद है, कोई हरा है, तो नया केमिकल बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि वह हरा ही होगा, वो रेड कलर का भी हो सकता है या और कलर का भी हो सकता है। तो पहला हमारा है चेंज इन स्टेट, उसके बाद है चेंज इन कलर। इस तरह से अगला है इवैल्यूएशन ऑफ गैसेज, गैसों का निकलना। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस निकल सकते हैं। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव होगा, या तो टेम्परेचर में कमी भी आ सकती है या टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। बदलाव होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और लास्ट है पांचवा हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक ऐसा केमिकल होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है उसमें, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यह प्रेसिपिटेट भी इसका केमिकल रिएक्शन का एक पांचवा टॉपिक है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जिसका नाम है चेंज इन स्टेट। जो पहला टॉपिक था, स्टेट में बदलाव, अवस्था में परिवर्तन। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय अ चेंज इन स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट होते हैं हमारे मैटर्स के। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी हमने पीछे बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनते हैं, पानी बनता है। तो जो हाइड्रोजन है इसका स्टेट है गैस, जिसे जी से दिखाया गया है, और ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, आप लोगों को पता है, ये भी गैसीय अवस्था में रहता है, गैसीय स्टेट में रहता है। इसलिए ऑक्सीजन के बगल में ये जी लिख देना होता है ताकि इसका स्टेट पता चले। और ये दोनों जब मिलते हैं, देखिए हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, मगर ये दोनों गैस जब आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद ये जो प्रोडक्ट के रूप में वाटर जल बनता है, इसका स्टेट गैस नहीं होता, इसका स्टेट लिक्विड होता है, जिसे हम एल से दिखाते हैं। In this reaction, H2 and O2 are in gaseous state and they combine to form water which is liquid in state. अभी हमने जो आपको बात बताया कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर के पानी बनता है, वाटर बनते हैं, तो यह गैस नहीं रहता, यह एक लिक्विड स्टेट में होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है हमारा सेकेंड टॉपिक, जिसमें मैंने बताया था आपको चेंज इन कलर। जब कोई चीज़ बनेगा, नया केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके कलर में भी, उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। Some of the chemical reaction are indicated with the color change of reacting compound. जब रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नया बनता है तो उसके कुछ कलर में भी बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यहाँ है PbO2, मतलब लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड पोजीशन में है, यहाँ S लिखा हुआ है, इसका मतलब यह सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इसका कलर लाल, रेड कलर का ये होता है, लेड ऑक्साइड। ये जब टूटता है, दो भागों में यह जब टूटता है तो एक बनता है लेड मोनोऑक्साइड PbO, जो सॉलिड स्टेट में होता है। इसका कलर अगर देखा जाए तो यह येलो कलर का होता है, और उसमें ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। गैसीय स्टेट के लिए यहाँ जी लिखा गया है, जो कि ये ऑक्सीजन है। तो इसमें आपने देखा कि जब लेड ऑक्साइड था वो रेड कलर का था, और जब यह टूट करके दो भागों में बटा तो जो नया प्रोडक्ट बना इसमें वो येलो कलर का हुआ। इन द एबव रिएक्शन, ऊपर के रिएक्शन में लेड ऑक्साइड PbO2 दैट इज रेड इन कलर, जो रंग में लाल था, गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो कलर्ड कंपाउंड PbO, जो कि येलो कलर के PbO कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड में बदल गया। इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारा तीसरा जो है टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, सॉरी स्टेट नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। गैसों का निकलना, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है इसमें गैस भी निकलते हैं। देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस वेयर इवैल्यूएशन ऑफ गैस इज सीन। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस का निकलना देखा जा सकता है। सीन का मतलब देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जिंक मतलब आप समझते होंगे सॉलिड स्टेट में जिंक, जस्ता को जिंक भी कहते हैं। और यह सल्फ्यूरिक एसिड, आपके सामने जो यहाँ देख रहे हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट अवस्था में पोजीशन में रहता है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 जो एक्वस पोजीशन में रहता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलते हैं। तो ये जो गैस आपका सामने निकला, इसको आप देख सकते हैं इन द एबव रिएक्शन, ऊपर के रिएक्शन में H2 गैस इज इवॉल्व्ड, इसमें H2 गैस निकल रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने आपको पीछे ही स्लाइड में बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। हो सकता है टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर की ज़रूरत भी पड़ सकती है किस रिएक्शन को होने के लिए। तो
इसमें देखते हैं हम ऑल केमिकल्स रिएक्शंस प्रोसीड आइदर विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई भी सभी रिएक्शन जो भी होते हैं प्रोसीड होते हैं उसमें या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, या तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या और रिलीज या फिर उसमें एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन जो गैस स्टेट में है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में होता है। इसमें ये रिएक्शन होने के बाद हीट और लाइट ये दोनों निकलते हैं। व्हेन मैग्नीशियम वायर इज हीटेड, जब मैग्नीशियम का फीता जो होता है, वायर जो होता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, फ्रॉम इट्स टिप इन बुनसन फ्लेम। एक बुनसन फ्लेम होता है बर्नर जिस पर इसको अगर जलाया जाता है, इसके टिप को जलाया जाता है, इट कैचेज फायर, तो इसमें आग पकड़ लेती है, एंड बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। यह एक चमकती हुई, डैजलिंग अर्थात चमकना, डैजलिंग वाइट फ्लेम, एक बिल्कुल उजला जो पीला कलर का नहीं बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, लाइट के साथ, विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, जिसके साथ लाइट एनर्जी और हीट ये दोनों निकलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है इसमें का हमारा अंतिम जो मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट के बारे में हमने पीछे जिक्र किया था। दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यह एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है नॉन एज प्रेसिपिटेट, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। व्हेन द एक्वेस सॉल्यूशंस ऑफ द टू केमिकल्स कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, जब एक्वेस सॉल्यूशन में दो केमिकल कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं एक साथ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसका स्टेट है एक्वस, और उसके साथ मिलता है NaCl शायद आप जानते होंगे, नमक, सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका जलीय घोल एक्वेस है, सोडियम क्लोराइड जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, और सिल्वर नाइट्रेट भी कलरलेस होता है, यहाँ कलरलेस लिखा हुआ है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये भी कलरलेस है जो एक्वेस पोजीशन में होता है, और इसके साथ बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सॉलिड स्टेट में। यही जो अभी मैं जो जिक्र कर रहा हूँ सिल्वर क्लोराइड, यही जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये उजला कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है जो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, एक्वेस में ये घुलता नहीं है। इन द केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड एबव सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। आपने इस ऊपर जो रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ, इसमें सिल्वर क्लोराइड जो ये बना, यही जो है प्रेसिपिटेट है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है आज की जो हमारी टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि इस वीडियो में, इस पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कोई कमी महसूस होती हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने लाएं उसमें इसे सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।